नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत लोग से एक सवाल करते हैं कि मेनिस्कस सर्जरी के रिजल्ट कई बार अच्छे आते हैं, कई बार अच्छे नहीं आते हैं, उनके एक मिक्स्ड रिव्यू रहते हैं। जैसे पहले नी रिप्लेसमेंट के बारे में एक मिक्स्ड रिव्यू रहते थे कि कई बार वो बोलते थे कि हम चल ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़े-बड़े लोगों की सर्जरी हुई वो चल नहीं पाए, तो क्या हम चल पाएंगे? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेनिस्कस सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में एंड मेनिस्कस सर्जरी, मेनिस्कस रिपेयर के बाद आगे की लाइफ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मेनिस्कस सर्जरी दो तरह की होती है। पहली सर्जरी जिसमें कि आपकी कुछ फ्रेम्स होती है जो मेनिस्कस इतनी बुरी तरह टियर हो जाती है कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मेनिस्कस की रिपेयर नहीं करते, हम इसे निकाल देते हैं और ये पूरा मेनिस्कस नहीं निकाला जाता। जो भी टियर वाला पार्ट है सिर्फ उसकी सफाई की जाती है और उसके मेनिस्कस की जो रिमेनिंग पार्ट है, इंटैक्ट पार्ट है, अच्छा पार्ट है, थिक पार्ट है, उसको हम एजेस को स्मूथ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पद्धति है इसे बोलते हैं पार्शियल मेनिस्केक्टोमी। दूसरी सर्जरी जो होती है दोस्तों इसमें वो होती है मेनिस्कस रिपेयर। अब दोस्तों मेनिस्कस रिपेयर में हम क्या करते हैं, जो एक मोटा मेनिस्कस का पार्ट था इसका मान लेते हैं एक बड़ा टुकड़ा टियर हो गया एंड टियर होके फ्लिप हो गया, या फिर रेडियल टियर हो गया, या फिर इसमें सर्कुलर टियर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो मोटा अच्छा हिस्सा होता है जो हमें लगता है रिपेयर करने लायक है, और खास करके जो बाहर का एक तिहाई हिस्सा या फिर बीच का एक तिहाई हिस्सा, तीन पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें तो बाहरी 1/3, मिडिल 1/3 एंड इनर 1/3। तो बाहर का एक तिहाई हिस्सा जिसमें सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई होती है इसे हम जरूर रिपेयर करते हैं। मिडिल 1/3 हिस्सा अगर इसमें हमें लगता है कि रिपेयर के लायक है तो हम इसके एजेस को फ्रेशन अप करते हैं ताकि इसमें ब्लीडिंग अच्छी आ जाए, और इसे हम जरूर रिपेयर करते हैं। इनर 1/3 के पार्ट में अगर मान लेते हैं कोई टियर है, हल्की फुल्की है, तो हम इसे रिपेयर नहीं करते, इसे हम सफाई करते हैं, क्योंकि इनर पार्ट में ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, और होती नहीं है तो इसमें हम हीलिंग एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों मिडिल 1/3 एंड आउटर 1/3 वाले हिस्से में जो मेनिस्कस टियर है इसे रिपेयर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेनिस्कस रिपेयर। अब दोस्तों दोनों के रिजल्ट्स कैसे हैं? दोनों ही के रिजल्ट्स बेसिकली डिपेंड करती है कि आपकी मेनिस्कस टियर पहले थी कैसी और इसके साथ एसोसिएटेड कोई सर्जरी हो रही है कि नहीं। अगर मान लो आपकी मेनिस्कस टियर के साथ कोई और लिगामेंट की भी सर्जरी हो रही है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसमें लिगामेंट भी टियर होती है, तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम मेनिस्कस रिपेयर कर रहे हैं या फिर पार्शियल मेनिस्केक्टोमी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स दोस्तों बहुत ही औसम है। बहुत ही औसम क्यों है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि हम इसमें बोन में ड्रिलिंग करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। बोन मैरो काफी हद तक जॉइंट्स के अंदर आती है। अब आपको पता होगा बोन मैरो से अच्छी हीलिंग पोटेंशियल पूरी बॉडी में कहीं किसी की नहीं है। तो ये बोन मैरो आपकी मेनिस्कस को हील करने में एक रामबाण की तरह काम करती है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। मेनिस्कस रिपेयर में भी दोस्तों ऐसे ही है कि अगर आपके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ मेनिस्कस रिपेयर हो रही है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही औसम आते हैं। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6-7 महीने के आसपास आप दोबारा खेलकूद कर सकते हो, और वो भी किसी भी तरह का खेलकूद, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, टीटी, जिसमें बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग एंड पिवटिंग मूवमेंट्स होते हैं, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, आप सब कर सकते हो। अब दोस्तों सिर्फ मेनिस्कस रिपेयर अगर करना पड़ रहा है जिसमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार हम मेनिस्कस रिपेयर करके भी आ गए लेकिन फिर भी रिजल्ट पहले अच्छे नहीं आते थे। ऐसे कंडीशन में आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोन में जो नॉन वेट बेयरिंग पार्ट है वहां पे मल्टीपल ड्रिलिंग करते हैं। मल्टीपल ड्रिलिंग करने से क्या होता है कि आपकी बोन मैरो अगेन हमने मेक श्योर कर दिया कि घुटने के बीच में आए, एंड जो हमने पार्ट को रिपेयर किया है, जैसे एक बड़ा मेनिस्कस का पार्ट था, एक बड़ा टुकड़ा हो गया था, हमने उसको अपनी जगह बैठाया और हमने उसको फास्टिक से या फिर इनसाइड आउट आउटसाइड इन टेक्निक से इसको फिक्स कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में जब हमने रिपेयर किया तो नाउ वी आर डबली श्योर कि आपकी जो बोन मैरो बीच में आ रही है ये इस चीज को हील जरूर करेगी, और इसके साथ हीलिंग के पोटेंशियल बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इसमें एक और पद्धति होती है दोस्तों कि बाहर ब्लड क्लॉट बना के ब्लड क्लॉट बीच में डाला जाए। हम इसे थोड़ा फेवर नहीं करते, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि ब्लड तो ऑलरेडी बीच में आ ही रही है, क्योंकि हमने इतनी सर्जरी की है तो इतनी जगह से तो ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है। हम चाहते हैं कि बोन मैरो है, तो मल्टीपल ड्रिलिंग फ्रॉम द नॉट वेट बेयरिंग पार्ट ऑफ बोन व्हिच मेक श्योर कि बोन मैरो बीच में आए। इसके रिजल्ट अगेन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ जो मेनिस्कस रिपेयर होती है इसके कंपैरेबल हो जाती है एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों आज के जमाने में मेनिस्कस रिपेयर एंड पार्शियल मेनिस्केक्टोमी दोनों के ही रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बस मेक श्योर होना चाहिए कि बीच में कुछ और हीलिंग पोटेंशियल वाले सेल्स आने चाहिए, या तो ब्लड क्लॉट के द्वारा, या जो कि हम थोड़ा प्रेफर नहीं करते, या तो फिर बोन मैरो के द्वारा जो हम बहुत स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं। एंड मल्टीपल ड्रिलिंग के साथ इसके रिजल्ट बहुत ही औसम आते हैं। तो दोस्तों मेनिस्कस रिपेयर के लिए एकदम डरने की जरूरत नहीं होती और इसके रिजल्ट बहुत ही औसम आते हैं। बस थोड़ी हीलिंग पोटेंशियल बढ़ाने की एक पद्धति साथ में और करनी चाहिए। धन्यवाद। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.